संजीव जी, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपने कब अपना ये पहला बिजनेस, आपका ये बिजनेस शुरू करा और किस तरह से मन में आपके ये विचार आया। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम संजीव अग्रवाल है और मैं आई थिंक सिंस 2005 से मैं सेम इसी इंडस्ट्री में हूँ। उससे पहले मैं अपने फैमिली बिजनेस में था। तो मेरा फैमिली बिजनेस जो था उससे कुछ अलग करना चाहता था, क्योंकि जो मैं करना चाहता था वो मुझे मेरी फैमिली करने नहीं देती थी। तो मैंने थोड़ा सा नमकीन का बिजनेस शुरू किया था, जिसमें मैं नमकीन के कुछ प्रोडक्ट जो है वो बना के सेल करने की कोशिश कर रहा था। तो उस समय नमकीन के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो थोड़ा सा टाइम लगा ना जानकारी जुटाने में। जैसे जैसे थोड़ी जानकारी मिली, हमने प्रोडक्ट बनाए, मार्केट को प्रोडक्ट पसंद आए, हमने वो प्रोडक्ट चलाने शुरू करे। अब वो प्रोडक्ट चला लिए तो उसके बाद देखा कि मार्केट में जो लोग प्रोडक्ट, बाकी सब प्रोडक्ट जो बेच रहे थे, हमने भी सेम वही प्रोडक्ट बनाए। तो यानी हमारा मार्केट जो है वो बड़ा कॉम्पिटेटिव हो गया। हमें भी वो चैलेंजेस फेस करने पड़े जो सब लोग चैलेंजेस फेस कर रहे थे। कम्पिटिटिव प्राइस हो गए और प्रोडक्ट कॉस्ट कटिंग, ये सब चीजें हमें भी फेस करनी पड़ रही थी। इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे साथ भी चल रही थी। हमने फिर कुछ ऐड ऑन करा, हमने कुछ नए प्रोडक्ट पे अपनी रिसर्च और R&D चालू करी। जिसमें हमने जो नॉर्मल, जो रेगुलर जो नमकीन या स्नैक्स आते हैं मार्केट में, हमने उनसे कुछ अलग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी, जिसके अंदर हमारे वेजिटेबल के, मिलेट के, ग्रेन्स के, सीड्स के नमकीन हमने बनाने चालू करे, जो ग्लूटेन फ्री होते हैं, लो फैट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं। हमने इस तरह की एक रेंज डेवलप करनी चालू करी। तो इस तरह से हमारा नमकीन का प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा औरों से यूनिक दिखने लगा, अलग दिखने लगा। फिर वो रेंज हमने बढ़ाते गए तो डेवलप। हमने देखा मार्केट में कौन आदमी क्या खाना चाहता है। अब कोई आलू खा रहा है, कोई प्याज खा रहा है, कोई कुछ अलग वेजिटेबल खाना पसंद करता है, कोई राजमा राइस खाना पसंद करता है। तो यानी हमारे यहाँ जितने भी चीजें, जितने भी क्रॉप्स एग्रीकल्चर में हमारे पास है, हेल्दी क्रॉप, उनका कोई ना कोई उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ खाना चाहता है। तो हमने वो सारे के सारे जो हेल्दी सीड्स हैं वो हमने यूज करने शुरू करे। पेंस हमने यूज करने शुरू करे। जैसे मैं आपको छोटा सा, अभी मेरा एक्सपोर्ट चल रहा है तो मेरे पास तो प्रोडक्ट लगे हुए हैं, मैं इसको छोटा सा दिखाना चाहूंगा। जैसे ये हमारे हेल्दी प्रीमियम चिप्स हैं, जैसे ये हमारा मिक्स वेजिटेबल चिप्स है, जो हम कैरेट, पालक और बीटरूट इन तीनों से मिला के बनाते हैं। और इसके अंदर जो अलग कंपाउंड है वो हम उड़द की दाल यूज करते हैं, ब्राउन राइस यूज करते हैं। मतलब मैदा, बेसन, आलू ये सब यूज नहीं करते हैं। तो इसी तरह के हमारे ओट्स के चिप्स हैं, ये हमारे बीटरूट के चिप्स हैं, ये हमारे पालक के चिप्स हैं, ये कैरेट है, ये स्वीट पोटैटो है, ये मूंग दाल का चिप्स है, ये मिलेट का चिप्स है, ये रागी का चिप्स है हमारा। और इसी चिप्स वाली रेंज में हमने ये भुजिया की रेंज बनाई है। ये सारी की सारी जो भुजिया की हमारी रेंज है ग्लूटेन फ्री है, इसमें किसी भी तरीके का ग्लूटेन नहीं है, नॉन ग्लूटेन प्रोडक्ट है। इसी से रिलेटेड हमने ये मिक्सचर्स बनाए हैं, इनमें भी हमने नॉन ग्लूटेन मिक्सचर्स बनाए हमने। तो ऐसी हमारी एक प्रीमियम रेंज है जो हमने बनाई है, डेवलप करी है, आप देख सकते हैं। और काफी बड़ी रेंज डेवलप करते करते, बनाते बनाते हमारी रेंज काफी बड़ी हो गई है। अब हमारे पास 800 प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास मार्केट में। और उसमें से आधे से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में कोई बनाता ही नहीं है, या जैसे डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ने की वजह से कुछ लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी वो उस क्वालिटी को उस तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट जर्नी। सो आपका जो आपने बताया कि एक प्रॉब्लम आपने एड्रेस करा, फिर प्रॉब्लम एड्रेस करने के बाद में आपने एक हेल्थ सेक्टर मार्केट निश पकड़ा है, जो कि हेल्थ में जी भी आप यूनिक प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और उस मार्केट को आप कैटर करते हुए बहुत बड़ा रेंज बना रहे हैं। अभी जो जी आपका इंटरव्यू देखेंगे, हजारों जो बिजनेस ओनर्स हैं जो कि फूड इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं या ऑलरेडी जी बिजनेस में हैं, तो कोई जी आपसे संपर्क करेंगे डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए B2B ऑर्डर्स उनको अपने ब्रांड में चाहिए होंगे। सो मैं ये जी। जानना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट करा था ना, आपकी कहानी वहां पर आपने कितनी पूंजी लगा के स्टार्ट किया था और कैसे धीरे 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 आपने सीखते हुए आज जो आप जिस जी मुकाम पर पहुंचे हैं अपने ब्रांड को लेकर जाके जाते हुए, जी। ये कितना एक मुश्किल रहा है और कितना आपके सामने लर्निंग्स रही है, कितना सीखना जरूरी है। सर, मुश्किलें तो बहुत रही हैं, बहुत, मतलब मैं आपको गिनवा नहीं सकता हूँ, इतनी मुश्किलें फेस करी हैं।
ये ब्रांड आज इस जगह पे पहुंचेगा, ये तो हमने खैर कभी उम्मीद ही नहीं करी थी। प्रोडक्ट बनाना हमारी पसंद जो थी, वो प्रोडक्ट बनाना, उसको मार्केट में चलाना था। और उसके लिए हमने मेहनत रेगुलरली, बहुत हर दिन प्रतिदिन उस पर मेहनत अपनी करते रहे। 1 से 2 ग्राहक, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, वो जो एक सीक्वेंस है, मैथमेटिक्स का एक टेबल है, 1 इज Pound 1 टू पाउंड, या तो उसके तरीके से वो हमने मार्केट थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करा, लोगों को चेंज करा। जैसे मैं नमकीन इंडस्ट्री को जितना जानता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी नमकीन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, स्नैक्स इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन फिर भी मेरे को लोगों ने जो सिखाया, उस इंडस्ट्री ने मुझे ये सिखाया कि नमकीन का मतलब जो है ना, वो सिर्फ बेसन या मैदा, यही होता है, इसी से नमकीन बन सकती है, इसके अलावा किसी से कुछ नहीं बन सकता। चिप्स का मतलब एक ही चीज होती है कि आलू से ही चिप्स बन सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। और स्नैक्स का मतलब एक ही चीज होती है, कोन, यानी कोन के अलावा किसी और चीज से कुछ नहीं बन सकता। ये 4 ही कंपाउंड हमें पीछे से, जिसे हम कहते हैं विरासत, हमें हमारी विरासत में हमारे जितने भी मार्केट के प्लेयर्स हैं, हम कहेंगे कि हमारे सीनियर्स हैं जो पहले से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब प्लेयर्स ने इन 4 प्रोडक्ट के अलावा किसी 5वें हेल्दी कंपाउंड के ऊपर काम ही नहीं करा आज की तारीख में। लेकिन हम रागी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं, उन सब का बहुत यूज करते हैं। दालों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, राजमा, मूंग, जितनी भी तरह की दालें आती हैं, काला चना हो गया, काबली चना हो गया, इनका बहुत यूज करते हैं। वेजिटेबल का बहुत यूज करते हैं, बीटरूट हो गया, पालक हो गया, हर चीज में इसको यूज करते हैं। प्रोटीन बढ़ जाए, आयरन अच्छा मिले, लोगों को लो फैट मिले, कोलेस्ट्रॉल फ्री मिले, और साथ में टेस्ट भी अच्छा मिले। उसमें हमने फिर एक चीज और देखी सर, आजकल की जो जनरेशन है, जैसे अब मैं 42 का हो गया हूँ सर, तो अब मैं बहुत सारी चीजें अवॉइड करता हूँ, नहीं खा सकता। तो मेरे जैसे लोगों के लिए मार्केट में किसी ने कुछ नहीं बना रखा, लेकिन हमने उसमें कुछ थोड़ा सा डेवलप करा। हमने हमारी जैसे मैं कहूँगा, एक फैमिली में जैसे 3 जनरेशन होती है, 3 अलग अलग एज ग्रुप होते हैं। एक हो गए जूनियर्स, एक हो गए सीनियर्स, और एक हो गए मिडिल्स, जो हम जिन्हें कहेंगे जो फैमिली इस समय रन कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके पेरेंट्स हो गए और नीचे उनके बच्चे हो गए। तो बच्चे आजकल सर इटालियन खाना चाहते हैं, उनको ट्रेडिशनल नमकीन स्नैक्स इनसे कोई मतलब नहीं है। उनको जिसमें इटालियन फ्लेवर मिलेगा, चीज वाले फ्लेवर मिलेंगे, क्रीम वाले फ्लेवर मिलेंगे, वो खाएंगे। पेरेंट्स जो है वो मसाले वाले फ्लेवर खाएंगे। और जो सीनियर सिटीजन हैं घर में, उनको कई हेल्थ इश्यू होंगे, जिसकी वजह से वो कोई भी फ्लेवरफुल चीजें नहीं खा सकते, तो उनको चाहिए बिल्कुल लाइट, या तो बिल्कुल फीका, या बिल्कुल सॉल्टेज। तो हमने इसी तरह की रेंज डेवलप करी। जो भी रेंज हमने प्रोडक्ट बनाए, उसमें हम 11 फ्लेवर निकालते हैं, और 11 फ्लेवर में सॉल्टेड हो गया, क्रीम एंड ओनियन हो गया, पेरी पेरी हो गया, जैलेपिनो हो गया, चीज एंड हब हो गया, अचारी हो गया, ये सभी फ्लेवर हम यूज करते हैं, ताकि वो एक फैमिली के अंदर जितने भी तरह के लोग हैं, वो सब उस फ्लेवर को ट्राई कर सके और उस आइटम को पसंद कर सके। ओके, सो इट मीन्स आपने जो स्टेप बाय स्टेप सारे एड्रेस कर दिए, मार्केट, टीनेजर, यंगर, एल्डर, ओल्डर, और हेल्दी मार्केट को आप अभी पूरी तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एड्रेस आपने देखा कि लोग टेस्ट पे खेल रहे हैं, मैं हेल्थ पे खेलूंगा। बिल्कुल, डेफिनेटली, बस बिल्कुल यही करा हमने। ओके, सो संजीव जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो ये जर्नी रहा है काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है, आपने मोर देन 800 अराउंड प्रोडक्ट्स बिल्ड करे। इस पूरी जर्नी में अगर आज के समय आप देखें किस तरह से फूड इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी हैं या अब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ अब कितनी सारे प्लेटफॉर्म्स, बिजनेस मॉडल बन रहे हैं, लाइक क्विक कॉमर्स आ गया है, ई कॉमर्स आ गया है, सोशल कॉमर्स आ गया है, जनरल ट्रेड है, इसके साथ साथ D2C बिजनेस मॉडल है, B2B है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस मॉडल, रीसेलर मॉडल। सो अपॉर्चुनिटी अब कम है या अब ज्यादा है अपॉर्चुनिटीज किसी के लिए? नहीं, अपॉर्चुनिटी अब ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी अब ज्यादा है। पहले क्या होता था कि हम जो फिजिकल अपैरेल थी ना, हमें पता लगता था, फिजिकल अपैरेल के बेसिस पे ही हमें पता लगता था कि मार्केट क्या ग्रो कर रही है। हम मार्केट में जाएंगे, चीजें ढूंढेंगे, देखेंगे, तभी हमें पता लगता था। लेकिन आज की तारीख में ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, सोशल मीडिया, इन सब की वजह से, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से हमें घर बैठे बैठे पता लग जाता है कि क्या नया प्रोडक्ट आ सकता है, क्या नया बना सकते हैं, और लोग क्या खाना चाहते हैं। ये सब चीजें हमें आज पता लग जाती हैं घर बैठे बैठे। यही हमारे कंज्यूमर को पता लग जाती है घर बैठे बैठे कि वो किस चीज को, कहाँ से, कब,
कैसे ले सकते हैं। तो बहुत बहुत कुछ चेंज हुआ है। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, जैसे मुझे 19 साल हो गए काम करते हुए। 19 साल पहले हम जिससे जनरल ट्रेड की मार्केट में ही काम करते थे। जनरल ट्रेड के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसके बाद मॉडर्न ट्रेड आया, तो हमारा बिजनेस थोड़ा सा और डेवलप हुआ, क्योंकि बिजनेस मॉडर्न ट्रेड जनरल ट्रेड से जो मूव करके क्लाइंट मॉडर्न ट्रेड की तरफ मूव हुए, वो हमें थोड़े मिल गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो ई कॉमर्स आ गया, अब क्विक कॉमर्स आ गया, अब जैसे आपने बताया सोशल कॉमर्स आ गया। ऐसी बहुत सारी चीजें, जितनी भी इवेंट हुई, जितनी भी नई चीजें आई, इनका फायदा बहुत हुआ है हम जैसी इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, क्योंकि स्नैक तो स्नैकिंग यानी मंचिंग मंचिंग तो लोगों के लिए इतनी मेन हो गई है। अगर कोई चाय चाय के साथ मंचिंग चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं मंचिंग चाहिए, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं मंचिंग चाहिए, हर जगह पे मंचिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए नमकीन इंडस्ट्री, स्नैक्स इंडस्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं सर, ये तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, हर दिन डे टू डे ग्रो हो रही है। या और आपने पूरी तरह से मार्केट इवॉल्व होते गए, आप भी इवॉल्व होते गए। अगर आप जनरल ट्रेड पे रहते तो आपका बिजनेस एक्सपेंशन बहुत स्लो होता, एंड आपने समय के साथ अपना बिजनेस एक्सपेंड करा और इवॉल्व करा। सो बहुत सारे बिजनेस बिल्कुल ऑनलाइन अटक जाते हैं, वो जनरल ट्रेड पे हैं तो जनरल ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं, और फिर बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि या तो इंडस्ट्री खराब है, प्रोडक्ट खराब है, किस्मत खराब है, या कहीं ना कहीं मार्केट ही खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ग्रो करने के लिए जो मार्केट पे रिसर्च, जिसको हम R&D बोलते हैं, वो R&D जो है ना, वो डेली बेसिस पे वो R&D होती रहनी चाहिए। हर चीज मार्केट में पता लगती रहनी चाहिए, उसके लिए जानकारी, और जितनी जानकारी मिले उसको यूज करें। अगर हमें कोई जानकारी मिल रही है कि मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है, और हम नए प्रोडक्ट आने के बाद हम उस पर वर्किंग करना ही नहीं चाह रहे कि हम उसके कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन या उसके जैसा हम क्या और लेके आ सकते हैं, अगर नहीं लेकर आएंगे तो धीरे धीरे आपकी मार्केट स्विच होकर वहां चली जाएगी। तो ये आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, कि कुछ लोग होते हैं जो ग्रो करने की कोशिश नहीं करते, और दोष जो है वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि किस्मत खराब थी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन सर हमने ऐसा नहीं करा। हमने तो हर दिन कोशिश करी कि कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया करते करते सर लोगों को चीजें पसंद आती गई। मेन मेन बात ये है कि आज तक मैंने आपको जो बताया 800 प्रोडक्ट हमने बनाए। 800 प्रोडक्ट हमारे ऐसे बन गए सर, किसी भी प्रोडक्ट को अब तक किसी ने नापसंद नहीं करा सर। यानी जो प्रोडक्ट हमने बना लिया वो चल गया सर। जब वो चल गया तो उस पर वर्किंग जो है, उसमें वर्किंग कंटिन्यू हो गई, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ गए। अगर वो प्रोडक्ट में कोई कमी होती, कोई दिक्कत होती, तो सर हमारे एसक्यू वहीं के वहीं रह जाते। यस, ये सर प्रोडक्ट नहीं बिकता है मार्केट में, बिकॉज मैं हमेशा जी एक चीज बोलता हूँ हमारे वेबिनार में मेरी टीम्स को या सबको, ब्रांड बिकता है। जी जब ब्रांड जी बिकता है तो बड़ा पैसा बनता है, और प्रोडक्ट बिकता है तो छोटा पैसा रहता है। और जी मार्केट आज के समय कहानियों पे चल रहा है। आप प्रोडक्ट बेचेंगे, जी चॉकलेट बेचेंगे या कुछ भी बेचें, उसको कहानी के तौर पे अगर आप स्टोरी के रूप में ग्लोरीफाई करें, जी तो आपके प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल बिकेंगे। अब जी। मेरा आपसे फाइनल क्वेश्चन है कि जब आपने शुरू करा था, कितने से स्टार्ट करा, और आज के अब समय आप साल का कितना बिजनेस कर रहे हैं, ताकि ये जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो आज इस समय 2025 में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे इस इंडस्ट्री में आते वक्त, उनके लिए कितना एक अंदर से जोश रहना चाहिए कि यस, कोई यंग बड़ी एंटरप्रेन्योर आता है तो उसके लिए कितना कुछ इंस्पायरिंग हो सकता है। जी सर, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब तो हमने बिल्कुल बेसिक का मतलब सर की शुरुआत की थी। तो जो सबसे छोटा जो वॉल्यूम होता है, यानी एक दिन हमने स्टॉक बनाया, तो उस दिन हमने जब स्टार्ट करा तो हमने 50 या 100 किलो के स्टॉक से हमने स्टार्ट करा। उसको भी हमें सेल करने में 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम लगा, मार्केट डेवलप करने में। फिर धीरे धीरे हमने ग्रो करा। आज की तारीख में हम कहें कि हम ऑलमोस्ट 4 टन, अप्रोक्स 3 से 4 टन की रोज की प्रोडक्शन करते हैं, और जिसमें हेल्दी सेगमेंट हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो हेल्दी सेगमेंट है। मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे हेल्दी होते हैं। उसमें भी हम हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, हम मशीन मेड प्रोडक्ट नहीं बनाते, कोई भी आइटम मशीन मेड नहीं बनाते हैं। हमारे 90% प्रोडक्ट जो है वो हैंडमेड है, यानी उसके अंदर वो टेस्ट आता है जो आप घर में बना के खाना चाहते हैं, बना के खाते हैं, उसमें वो टेस्ट आता है। तो उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो रेवेन्यू की बात करें, कमर्शियल की बात करें, तो हाँ, इस समय हम जो है वो 10 to 50 CR वाली रेस के अंदर है पर एनम। ग्रेट। सो जब आपने स्टार्ट करा था और आज आपका ये जो
करेज दिख रहा है या कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ नंबर्स बोल रहे हैं यहाँ पर। जी। और सबसे पहला जो आज जो ये वीडियो देखेंगे जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, वो आपके ब्रांड के नाम जानना चाहेंगे। क्या आपने एक ही ब्रांड पर खेला है या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट निशेस में आप लेकर आए हैं? नहीं, हमने एक ही ब्रांड बनाया है, हमारा ब्रांड है अग्रवाल नमकीन। ओके, सो अग्रवाल नमकीन के साथ में अगर आप एसोसिएट होना चाहते हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो सीधा डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा आप अपना डीलरशिप के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए, साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगर आप प्रोवाइड करते हैं ऐसी फैसिलिटी, तो इंक्वायरी फॉर्म में आप कर सकते हैं और संजीव जी अग्रवाल जी की टीम आपके साथ में बिल्कुल पूरी तरह से आपकी मदद करेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।